अज़रा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो नसीर के दिल में आसमा के लिए नफरत डालने की कोशिश करती है। क्या नसीर अज़रा की बात मानकर आसमा को तलाक दे देगा? नेक्स्ट एपिसोड किस तरह इमोशनल होगी, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दी। जाने की तैयारी करो तो बेबी बाजी चाहती है कि भाई सब भाइयों को मैं एक जगह इकट्ठा देख सकूं। पता नहीं बाद में मेरी किस्मत में इन सबको इकट्ठा देखना है या नहीं। इसी वजह से वो अज़रा के पास जाती है और जाकर उसके साथ जो है वो मशवरा करती है और कहती है कि भाई वलीद वैसे भी जा रहे, तो मैं चाहती हूँ कि सबको एक जगह इकट्ठा जमा करूँ, खाने की टेबल पे एक साथ बैठें, मैं अपनी आंखों के साथ सबको एक दफ़ा देखना चाहती हूँ। अब बेबी बाजी की गलती देखें कि तू अगर मशवरा करती भी है तो आसमा के साथ जाकर मशवरा कर या किसी और के साथ मशवरा कर। तू उस औरत के साथ मशवरा करिए जो इस घर को बर्बाद करना चाहती है। अज़रा जब ये बातें सुनती है तो उसे तो अंदर से आग लग जाती है। वो तो ये सब कुछ चाहती नहीं है, वो तो कभी भी ये सब कुछ होने नहीं देगी। वहां पर इसके साथ हाँ में हाँ तो मिला देगी, लेकिन अंदर से वो आग लगाने की कोशिश करेगी ताकि ये सारे एक दफा जमा ना हो सके। नसीर ने आसमा को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था कि भाई शहजेब का जो है मैं प्राइवेट स्कूल का जो फीस है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप इसे सरकारी स्कूल में भेज दें, ये आगे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकता। वो इसे इनकार करता है तो आसमा इस बात पर बड़ी परेशान होती है। जब बेबी बाजी आती है आसमा को देखती है परेशान तो उससे टेंशन लग जाती है और शहजेब खुलकर जो है वो बेबी बाजी को बता देता है, अपनी दादी को सब कुछ बताता है। तो बेबी बाजी एक अच्छा काम करती है कि वो बात करती है अपने बड़े बेटे जमील के साथ, उसके साथ बात करती है, उसे कहती है कि भाई शहजेब के लिए जो फीस का मसला आ रहा है, नसीर जो वो इनकार कर रहा है, आप ऐसा करें कि इसकी जो फीस है जितनी भी खर्चात है आप उठाएं। तो जमाल अपनी माँ को इनकार नहीं करता और कहता है कि माँ जी ठीक है, जैसा आप कहती हैं मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब ये चीज़ें अज़रा को पता चलती हैं तो अज़रा बहुत ज़्यादा जो अंदर से चिढ़ती है और वो नसीर को भड़काने की कोशिश करती है। नसीर के साथ कॉल पे बात करती है, उससे कहती है कि भाई ये सब कुछ मैं क्या सुन रही हूँ कि आप अपने बेटे का जो वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये क्या वजह, आप ऐसा करेंगे आसमा को भी हमारे पास भेज दें ताकि मेरा जो शौहर है वो आपकी बेगम का खर्चा उठा सके। इस बात पे नसीर को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि भाई क्या वजह है, क्या ऐसी बातें कर रही हो भाभी। तो अज़रा उसे बताती है कि भाई जमाल ने जो है वो आसमा को फीस भेजी है शहजेब के लिए। फिर को लग जाता है गुस्सा कि भाई इस किस्म की आसमा हरकत क्यों कर सकती है। वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो आसमा के ऊपर लगा देती है कि भाई आसमा ने जो जमाल के साथ बात की होगी, उससे खुद पैसे मांगे होंगे। हालांकि आसमा ने ये बात नहीं की, उसने जमाल को इनकार भी किया था। ये सारी की सारी जो गेम थी आगे चलाने वाली ये बेबाजी थी। नसीर जाता है घर में जो आसमा के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देता है, इसे मारता भी है, इसे डांटता भी है और इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देता है कि भाई आज के बाद जो तुम किसी से भी पैसे नहीं मांगोगी। शहजेब जो वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, ये सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अगर इसे शौक भी है तो ये हमेशा के लिए स्कूल छोड़ भी दे। ये धमकी दे देता है आसमा को। बेचारी आसमा इसके आगे रोती रहती क्यों कुछ काट नहीं सकती, इसके समझो के नीचे लगी हुई है। अगर इसकी और औलाद होती तो हो सकता है कि ये अपने शौहर के सामने डट जाती, अपने हक के लिए लड़ती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शहजेब जब ये सारे के सारे सीन देखता है तो उससे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि माँ के साथ जुल्म हो रहा होता है और माँ के पास आएगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि माँ जी आपके साथ इतना जुल्म हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो है स्कूल ये छोड़ देता हूँ, मैं कभी भी अब स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं कुछ जॉब कर लूँगा ताकि इस घर के जो खर्चे हैं वो चल सके। लेकिन आसमा उससे इनकार करेगी, उससे कहेगी कि नहीं बेटा तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ऐसे ऐसे जो हालात होंगे वो ठीक हो जाएंगे, या मेरे साथ शुरू से ऐसा हो रहा है, मैं तो अब मुकम्मल तौर पर पक चुकी हूँ, या ये जो दिल है जो पत्थर बन चुका है। तो यहाँ पर शहजेब अपनी माँ को समझाएगा तो सही, लेकिन आसमा उसे खामोश करा देगी। अब देखें कि इन दोनों की लड़ाई की वजह से सारा जो गलत तासुर जा रहा है वो अपने बच्चे के ऊपर जा रहा है। अगर ये दोनों आपस में प्यार से बात करते या अलग छुप कर लड़ाई करते तो कभी भी बच्चे के ऊपर जो है वो नेगेटिव सीन ना हो जाते। अब बच्चे का जो माइंड है वो ऐसा ऐसा खराब होता जा रहा है, पढ़ाई से हटकर जो है वो किसी और की तरफ उसका जहन जा रहा है। शुरू से जब उसका जहन जॉब की तरफ चला जाएगा, इसके पास तालीम भी नहीं है तो लाजमी तौर पर किसी के पास जो है वो जाकर मुलाजमत करेगा, नौकर के तौर पर काम करेगा, तो इसके लिए आगे जाकर मुश्किलात पैदा होंगी। सारी की सारी जमाल को पता लगती है कि भाई आसमा के ऊपर जो नसीर ने गुस्सा किया है, इससे मारा भी है। तो जमाल जब वो दोबारा आसमा को कॉल करता है, उसके साथ बात करता है, उससे कहते हैं कि भाई भाभी आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको पैसे और भी भेज देता हूँ, लेकिन आपने शहजेब को जो है वो हर सूरत में जो है वो उसके ऊपर तालीम जारी रखनी है, उसके ऊपर जितना भी खर्चा आता है मैं सारा का सारा उठाऊंगा। नसीर ये भी हो सकता है कि जो आसमा को पैसे मिले हो वो लेकर यहाँ से चला गया हो। आसमा होगी वो साफ अल्फाज में जमाल को इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि नहीं हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, पहले भी नसीर ने हमारे ऊपर जुल्म किए और मज़ीद हमारे ऊपर जो है जुल्म करेगा, हमें मारेगा, बस मैं अपने
अपने बच्चे को जो है वो स्कूल छुड़वा दूंगी, वो यहीं पर रहेगा, कोई काम काज कर लेगा, लेकिन मैं उसको अब स्कूल के लिए नहीं भेजूंगी। जमाल बेचारा समझाएगा, लेकिन कहाँ ये समझने वाली होगी। इसको इतना पाबंद कर दिया जाएगा कि ये किसी किस्म का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। नसीर जाते हैं अपनी दूसरी जो बेगम के पास, जिसके साथ अभी वो चक्कर उसका चल रहा है और वो सारा का सारा इससे जो है पैसा लूटते जा रहे हैं। तो वो इसके ऊपर तंज करती हैं, इससे कहती हैं कि भाई आसमा तो जो है वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है और जो सारा खर्चा होगा आपका वो सारा बच्चे के ऊपर चला जाएगा। तो आगे से नसीर जो है वो इनकार कर रहा है, उससे कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर अब किसी किस्म की आसमा ने कोई ऐसी हरकत की तो मैं उसे देख लूँगा। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, आपके ऊपर सारा का सारा पैसा आएगा, जो कुछ आप लोगों को चाहिए मैं आपको देता रहूँगा। आसमा के पास जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा ये खाता जाएगा और जो पैसा होगा वो सारा उन लोगों पर लुटाता जाएगा। अब देखें कि जो पैसा मिला था बच्चे के लिए, फीस के लिए, वो भी नसीर लेकर चला जाता है। तो वो अंदर से खुशी हो जाती है कि भाई चलो हमारी मुट्ठी में और भी आता चाह रहा है, लेकिन इसका जो इंजाम होगा वो इतना दर्दनाक होगा कि आसमा के पास आगे जाएगा, इसके पाँव पकड़ेगा, इसके आगे बार बार माफ़ी मांगेगी, लेकिन उस वक्त आसमा इससे माफ़ नहीं करेगी। अब देखने जो है कि जिस हिसाब से अजरा ने जो है वो अजरा के सामने बात की है बेबीबाजी ने, तो क्या अजरा जो है सब कुछ वो करवाने देगी, क्योंकि उसने तो जमाल को भड़काने की कोशिश करनी है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि वो जमाल जो है वो इस जगह पर पहुंच भी नहीं पाएगा। अगर वो जमाल को झूठ बोलती है, उससे कहती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जॉब करते रहें या काम करते रहें, कुछ ना कुछ बीमारी का बहाना बनाएगी या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाएगी जिस पर जमाल इस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। जमाल बड़ा है तो लाजमी तौर पर इसको जो है जहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आएगी। बेबीबाजी की जो उम्मीदें होंगी वो टूट जाएंगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या इस मकसद में सब भाइयों को या सब बेटों को बेबीबाजी एक जगह पर जमा करवा सकती है या नहीं, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास सेल करें। तो हमें याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।